ठीक है. So we start with this is the last class that we will have on 6D. So children, whatever doubt you have today, and my mood is very good today, and when my mood is good, then all is good. Well, my mood is every day good, except some few days. आज और खुश हो गया क्योंकि आज किसी ने मुझे आते ही धोखा दिया, एक स्टूडेंट ने. आजकल बच्चे मेरे पे विश्वास कम करते हैं, मुझे अच्छा लगा. चलो एक एक करके. द लोएस्ट नंबर प्रॉब्लम विच समवन हैज अ इशू. यू हैव इशू विद नंबर 12. ओके, 12 से नीचे कोई है? एनीबडी लेस देन 12? एनी क्वेश्चन? 6D, एनीवन लेस देन 12? बच्चा, एनीवन लेस देन 12? नो वन. चलो तो 12 करते हैं. एंड हु have done 12, it is your golden chance to have a look once again at number 12. ठीक है, अपने अपने कॉपी और पेन खोल लीजिए और शुरू कीजिए. ए तुम दोनों में से एक सामने आओगे. आजा 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 आजा. अब अभी आजा, सामने आजा आजा आजा. ये तो आजा. हाँ आजा. चलो नंबर 12 बोलो तो बिट्टू. एक्सरसाइज कितना है बेटा? 6D क्वेश्चन नंबर 12. चलो बोलो 12 क्या है? इट्स अ गोल्डन चांस फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड. तो इधर बैठो ना, अब अत्रे इस साइड आ जाओ आराम से. ओके हाँ, व्हाट्स द क्वेश्चन? इफ x minus 1 by x, ओ अभी भी तो किया इसके लिए. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus 1, x square plus 1 by x square. ये वैल्यू निकालना है और इसके बाद x4 plus 1 by x4 निकालना है. Am I correct? चले ये प्रॉब्लम करने के लिए ऑल ऑफ यू रेडी? समझ रेडी हो गया? भाई है दुकान खोल के बैठा एक एक करके. रितिशा, डू यू हैव स्पेस टू सिट प्रॉपर्ली? आर यू कंफर्टेबल? अन्या, अन्या बोलो. अनन्या थोड़ा इस साइड आना. उसको जगह तो शी इज अ राइटी ना, शी इज नॉट अ लेफ्टी. या करें इसको. आपको क्या निकालने बोला है बेटा? x स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर. दिया हुआ क्या है? x माइनस 1 बाई x. जो दिया हुआ है उसी का स्क्वायर एक्सपेंशन करेंगे. ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट. सॉल्यूशन आइए. व्हाट इज गिवन टू यू? x माइनस 1 बाई x. इसका एक्सपेंशन करते हैं. चलिए धीरे धीरे कीजिए इसका एक्सपेंशन. a स्क्वायर माइनस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर. ठीक है, अंडरस्टूड? अब ऐसा करने के बाद हमें क्या हो जाएगा बेटा? एक्सम एंड एक्सम खत्म. एग्रीडम? इफ दैट बी द केस, दिस बिकम्स x square. This is the item 1 upon x square and minus 2 is retained out here. Agreed? In the question you have been asked to find out this portion. इसका वैल्यू निकालने बोला है. अच्छी तरह से देखो तो ये वैल्यू निकालने बोला है ना, तो उसको अलग कर दो. ठीक है ना, उसको अलग कर दो. कैसे करेंगे? x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर. ये माइनस 2 है ना, इस साइड आ गया प्लस 2. कितना हो गया बेटा? x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू हमें पता है. अब थोड़ा नेक्स्ट स्टेप इज ओनली हाइजीन स्टेप. हाइजीन स्टेप कर लेते हैं. देखने में अच्छा लगता है. ठीक है, क्या ये वैल्यू आपको दिया हुआ है? दिया हुआ है 50 है. 50 इसका वैल्यू 50 स्क्वायर प्लस 2. 50 स्क्वायर बोले तो 25. 25 पे 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 27 हो जाएगा. तो एक प्रॉब्लम का एक पार्ट तो हमने कर लिया और आप इसको कॉपी कर लो. वकुल डार्लिंग, दिस इज योर गोल्डन चांस टू कॉपी इट एंड राइट वंस अगेन, व्हिच यू डोंट वांट टू डू. यू आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग नाउ. इज इट, और यू आर राइटिंग अलोंग विद मी? Answer me yes or no. English is very nice. No, na, but that's all. I got my answer. Yeah, she's smiling. Man mein. And no dragging pencil box on the desk. Otherwise, I can't take off your t-shirt, so I'll make you lie on the desk and then rub the desk with you. सृष्टि बिट्टू, आजकल मुंह इतना दुखी दुखी काहे रहता है बिट्टू? पढ़ने का टाइम में मुंह दुखी हो जाता है, बाकी सारा दिन मन में हंसी रहता है. क्या नहीं, सिर्फ पढ़ने के टाइम में मुंह में दुख, बाकी टाइम टीवी देखने बोलो. 2 मछली. एक मछली पानी. हो गया ये पार्ट. अन्विता क्लियर? अभी आप
जो दिया रहेगा बेटा उसी का स्क्वायर करना है और बाकी प्रॉब्लम अपने आप रास्ते में गिरना शुरू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बेटा, x4 प्लस 1/x4 करना है, ठीक है ना। तो x4 प्लस 1/x4 कैसे करेंगे, इसके स्क्वायर को कीजिए अभी। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए पार्ट नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर करेंगे। अभी जो आपने निकाला उसका होल स्क्वायर करेंगे। आइए होल स्क्वायर करते हैं इसको, x⁴ प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² प्लस 1/x4। यहां से आप खुद कर सकते हैं, देखो तो बच्चा, x² और x² कट गया, आंसर क्या हो गया, x4 प्लस 1/x4, यही आपको निकालना है। यहाँ पे एक प्लस 2 है, उसको उस साइड ले जाइए। अत्रे वो अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, कैसा कॉन्फिडेंट हाँ नहीं है? And this is what we have to solve. So we have to solve this. So we just swap our hands now. So how much is it? x4 plus 1/x4. This is what we have to find out, is equal to x² plus 1/x² होल स्क्वायर माइनस 2। इसका वैल्यू निकाल चुके हैं ना बेटा, ये है 27। 27 का स्क्वायर माइनस 2, 27 का स्क्वायर निकाले कितना होगा, बहुत बढ़िया, 729 माइनस 2, बस आ गया आंसर। और वैसे 27 अगर करना नहीं आ रहा है, देन अगेन यूज 20 प्लस 7 होल स्क्वायर, यू नाउ नो a प्लस b होल स्क्वायर। 400 स्क्वायर प्लस 49 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 40 इंटू 7 280, 709। 12 का प्रॉब्लम हो गया, 12 का प्रॉब्लम हो गया। आगे आगे कौन सा है, 14। बहुत अच्छा, कर लो कर लो। ए अत्रेया कॉपी मत कर, समझ में आ रहा है कि नहीं वो बोलो, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? हाँ नहीं, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सिंपल एज दैट। लास्ट हमने मंडे ये प्रॉब्लम किया था, एटलीस्ट दिन में 3 प्रॉब्लम कर लो बेटा। जो आपके स्कूल में चैप्टर चल रहा है ना, जो मैम या सर पढ़ा रहे हैं, रात को एटलीस्ट उसके 2 या 3 कर लो, और जो हम पढ़ा रहे हैं 3 प्रॉब्लम करने के लिए 1 घंटा चाहिए। खाना खा के नमकीन का कटोरा लेके बैठो, फटाक से खत्म कर लो, बस। दैट्स हाउ आई स्टडी, नो नमकीन नो स्टडीज। चले आगे, मिठाई मिठाई, हाँ बिल्कुल। बस लक्षण उसका कुछ इशू चल रहा है 3 दिन से। लक्षण, what happened to camera and connection? Still not working. Connection is I thought connection is still down. इतने दिन YouTube नहीं देखा क्या घर में? हर्षित डार्लिंग समझ में आया तो बच्चा, हर्षित समझ में आया तो बेटो, अंडरस्टूड? हाँ सर। चलो, now next is question number 14. Can I rub this? चलो, अच्छा, we will do metals and non-metals parallelly with this. The next chapter in mathematics 1 is data handling is there, which we have, some schools have learned. What are you doing, Harshit, in your school mathematics right now? थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। You just started with data handling. Okay, fine. And सृष्टि क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, सृष्टि तो इसी को पूछ सकता हूँ, क्या पढ़ रहे हो स्कूल में? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो वो तो हम कर चुके हैं, है ना? व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर स्कूल?
linear equations we have done, so that is not an issue. So factorization is exactly linked with this chapter. So my order is, there are factorization is one thing I would like to do, okay, then parallelly cube and cube roots, and one more thing which is data handling, then will be okay. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा, ठीक है, ये चैप्टर ने बहुत दिन खा दिया हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बोलो बेटा, टेल मी क्वेश्चन नंबर 14। Oh, Lakshan, today we have his front view. Every time we used to have his side view. चेहरा फ्रंट व्यू में पूरा अलग है, साइड व्यू में अलग दिखता है। अच्छा, भैया का लैपटॉप है, और देखो कितना क्लियर आ रहा है इस लैपटॉप में, ऐसा लग रहा है मेरे सामने बैठे हुए हो एकदम। हाँ बिल्कुल सम। If x plus y is equal to 12 and xy is equal to 14, find the value of। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बोलते क्या दिख रहा है मुझे पता है, a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, थोड़ा घुसा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, देखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है ना इसका वैल्यू। तो सोचो x प्लस वाई को होल स्क्वायर करके देखो तो बच्चा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकता हूं? यही तो आपको निकालना है। क्या इसका वैल्यू आपको पता है? बिल्कुल पता है। और क्या इसका वैल्यू आपको पता है? बिल्कुल पता है। फिर क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? खुद कीजिए। अरे दिमाग की दही कर रहे हो यार, ये 2xy उस साइड जाएगा तो माइनस नहीं होगा, है? उतार दो क्या? अगले साल आ जाना 8th ग्रेड में। Ritisha, did you understand this problem? This is very easy. समझ क्या हुआ? समझ में नहीं आया क्या? हाँ, मैं तो यहाँ वही देख रहा था ना, x प्लस वाई है और एक्स वाई है, तो इसको और थोड़ा सुंदर करके लिखने से कैसे लिखेंगे? We'll write whatever you find out, we'll bring it in the left hand side is equal to, इसके वैल्यूज डालिए, x प्लस वाई कितना है 12 माइनस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना है बेटा 14, so 12 स्क्वायर इज 144 and 14 टू जा 28, 144 से 20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना? ठीक है। Did you understand? Anything else in 6D? Hey Lakshan, are you doing problems at home or not? गोली मत दो, जिस दिन अचानक सबमिशन मांग लूंगा ना फिर फंस जाओगे, सारा रात बैठ के प्रॉब्लम कर रहे हो। हाँ हाँ यस। इसके बाद विच बच्चा विथ विच प्रॉब्लम? डेटा हैंडलिंग में क्या क्या सीखा आप लोगों ने? हाँ, और बार ग्राफ और बस। Anyone is limping with data handling? That's one of the most easiest thing. हाँ तो गिवन गिवन समझ में आया तो? हाँ, ट्रिपलेट ढूंढना है उसमें। हाँ, तो विल गो फॉर फैक्टराइजेशन, क्योंकि अलजेब्रा एक बार में खत्म करेंगे। और बोलिए 14 के बाद एनीथिंग लटको? बेटो 15 हुआ? किसका? कौन सा प्रॉब्लम का? क्यों रॉन्ग आया? हड़बड़ी में किया होगा। 14 का आंसर ठीक आया?
15 क्या है, चलो कर ही देते हैं ना। 15 क्या है बेटा बोलो। 1 मिनट, हाँ। If x minus y is equal to 7 and xy is equal to 9, find the value of x. x square plus y square निकालना है हमें, है ना। तो चलो एक ही बात करेंगे, अगेन वी डू x minus y होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा x square minus 2xy plus y square, यानी कि x minus y होल स्क्वायर plus 2xy is equal to x square plus y square, यही तो निकालना है। और x square plus y square is equal to x minus y whole square plus 2xy. What is x minus y बेटा? 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9, 7 का स्क्वायर है 49 प्लस 9 2 जा 18, 9 and 8 17, 7 1 और 1 2 2 और 4 6 67 है का आंसर। कहा है नहीं आया सबको, क्या कर रहे हैं कहा अनन्या? मैं उसको x minus y की जगह x plus y, नहीं x प्लस वाई कभी मत करो बेटा, जो दिया है ना। अच्छा चलो मान लिया आपने x प्लस वाई किया, ओके। आप अगर x, सुनो अनन्या ने क्या किया, उसमें मजेदार चीज आएगा। अनन्या ने क्या किया, x प्लस वाई को एक्सपैंड किया, चलो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टिल शी विल गेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट इफ शी डज लाइक दैट शी विल हैव x प्लस वाई होल स्क्वायर। ये वैल्यू कहां से डालोगे, तुम्हें तो x माइनस वाई दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है। अगर आप इसको प्लस को एक्सपैंड करोगे तो यहां पे प्लस रह जाएगा। x प्लस वाई का तो वैल्यू दिया ही हुआ नहीं है आपको क्वेश्चन में, आप कहां से निकालोगे? दैट इज द वे टू थिंक। जो दिया हुआ है उसी का स्क्वायर लेते हैं। हमें क्या दिया है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर से प्रोसीड करेंगे। यहां क्या दिया हुआ था, x प्लस वाई, सो x प्लस वाई के होल स्क्वायर से प्रोसीड करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड children? So the next exercise is for your homework, which is your 6 is a recap, right? So we go to now factorization. अब factorization में पूरा उल्टा प्रोसेस करेंगे हम लोग, algebraic expression का factorization। अभी हम क्या कर रहे थे, simplification, छोटा से बड़े में आ रहे थे, अभी बड़ा से छोटे में जाएंगे, जस्ट द रिवर्स करेंगे अभी, ओके। चलें, अब हम दो चैप्टर्स एक साथ खोलेंगे। हाँ, वी विल ओपन फैक्टराइजेशन एंड क्यूब रूट्स, वन क्लास ऑफ साइंस ओनली, बिकॉज साइंस वी आर क्वाइट अहेड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Only thing is chemical effects. Hannah madam, if there is anything in chemical effect that you are not understanding, I can rope you up separately, don't worry, okay? But we need to cover up on maths, shall we? Can you turn one book towards my side so that I can have a look what the thing is all about? हाँ, और आप लोग ले लो, चले। So we are going to do factorization. Interesting, and this chapter needs practice. इसमें practice चाहिए, practice नहीं है तो आप कर नहीं पाएंगे। Factorization, children, after we are done with R.S. Agarwal, we have to do R.D. Sharma also. Maybe not now, sometime later, November, December में, क्योंकि ये chapter बहुत important है, ये दोनों chapter। Factorization. Factorization मतलब इसमें कैसा रहेगा? How the problem will be? In this chapter, our eyes will get lit up because what we will see will be a algebraic expression, and this algebraic expression usually will be in expanded form. समझ में आ रहा है बच्चा? This will be given to you, right? This part will be given to us, and our quest, you know the meaning of the word quest, क्या ढूंढ रहे हो आप? Your quest will be to factorize. Factorize means in English to obtain factors. Factors, समझ में आया ना? जैसे आपको किसी ने एक नंबर दे दिया, ऐसे देखिए, ऐसा नंबर दे दिया, मान लीजिए कुछ 12 प्लस 2 दे दिया 14, आपको आंसर लिखना है 2 into 7 फॉर्मेट में। You have to write the factors to obtain factors. And if you want a very very देसी way of understanding,
the very desi way, don't write it in any place. आपका answer format, your answer format should be some factors into factors into factors. ऐसा होना चाहिए आपका answer. Your answer cannot have a plus or a minus. There can be a plus or a minus inside, but these are factors. Do you understand? आपके factors आने चाहिए. Factor F1, F2, F3 and so on. It can be only one factor, two factor, but between the two factors plus minus हो ही नहीं सकता है. That's the cause of factorize. Factorize मतलब फैक्टर बनाइए किसका? दिए हुए एक्सप्रेशन का. An expression will be given in an expanded form. You are supposed to find the factors. That means your answer should end up in bracket, bracket, bracket ascend होना चाहिए. चलें शुरू करें. आइए. Any doubt? Any query? Anyone right now out here? If not, we're gonna go ahead. Chalo. Right. Some simple ones. Acha. Another thing that you should have while doing this chapter, that you should think yourself to be a Dracula. What? Dracula or Dracula. Who is a Dracula? Dracula क्या करता है? Sucks blood. हम क्या करेंगे? सक करेंगे. फैक्टर सक आउट करना है हमें. बस यही हमारा काम है. जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास. हमें कहता है फैक्टराइज. फैक्टराइज बोलते ही आप अपने आप को ड्रैकुला समझ लीजिए. 5x plus 10 मतलब व्हाट यू बिकम हियर? हियर यू विल बिकम ए सांप जैसा बन जाओगे ऐसे करके. और यहां से कॉमन फैक्टर सक आउट करने की कोशिश करो. Imagine that 5x is one individual and 10 is one individual. You are going for contribution to them. पैसे निकालो. You have to find a contribution which 5x is also ready to give and 10 should also ready to give. तो अगर मैं देखूं यहां से 5 चूसने का कोशिश करूं ना, 5 खा लो, तो इसके पास क्या बचा? इसके पास क्या बचा? हो गया फैक्टराइजेशन. फैक्टर इनटू फैक्टर है ना. तो फैक्टराइजेशन में डिपेंड कौन गेम को कंट्रोल करता है? जिसके पास छोटे फैक्टर है ना वो कंट्रोल करता है. 10 तो बोलेगा मैं पूरा 10 देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप क्या बोलोगे? मैं इससे जो लूंगा वही आपसे लूंगा. और ये कितना दे पा रहा है? ओनली 5. समझ में आया? एक और प्रॉब्लम करते हैं इसके बाद. ठीक है, मान लीजिए एक और प्रॉब्लम है. हमें दिया है फैक्टराइज. Vakul, one thing that you have to be very particular in this chapter is you need extensive practice. I did not have this query with you in squares and square root. Here I'm observing you are not dedicatedly doing practice. Our job here is to suck out common factors. Okay, let's write 5x. Can you write me what are the factors of 5x? 1, 5 and x. Agreed? What are the factors of 10? I'm doing in baby steps with you. Baby, what are the steps? 1, 2 and 5. What is the common factor? 5. So I have taken out 5. If you take out 5, then here remaining is x and here remaining is 2. That is x. Understand? Please practice at home. अलजेब्रा में लेकिन एकदम गोली मार रहे हो तुम 100%. चलो इसमें देखते हैं. अब इसमें भी चूसना है. क्या खा सकते हैं दोनों के पास से? n खा सकते हैं. कितना n? सबसे भिखारी ये है. द भिखारी विल कंट्रोल द शो. भिखारी कैन गिव हाउ मच n? Only one. Only one. Only one. तो ये कितना हो गया? 3 हो जाएगा. और ये कितना रह जाएगा? लेकिन ये बोल रहा है मेरे से n स्क्वायर है. यहाँ पे n स्क्वायर ले लो. मैं कहता हूँ साहब आपसे ले लूंगा, पर ये भिखारी का क्या करूं? हो गया. समझ में आया? फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर लेना है, कंट्रीब्यूशन करना है, पार्टी के लिए पैसे ले रहे हैं. भिखारी जितना देगा बाकी सब उतना ही देगा. इट हैज टू बी इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल. So the miser guy, if he says, I'm going to give you 1 rupee, then you people will have how much collection? Number of students 30 rupees. क्या करोगे जाके? अल्पेनलिबी खा लेना पार्टी में, है ना? एक और प्रॉब्लम. चलिए 6ab minus 9
AC BC। अच्छा अब देखो यहां से, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां क्या क्या कॉमन आ सकता है। देखो A इधर है, इधर A है नहीं है, इधर B है, इधर भी B है, तो B तो हम कॉमन ले ही सकते हैं। 6 और 9 बेसिकली इनका HCF निकाल रहे हो आप, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट HCF। 3 ले सकते हैं, राइट? So if you suck out 3, if you take 3 common and you suck out 3 from here, what remains? 2. A और A, very good, A remains। यहाँ पे कितना रह जाएगा? 3C। Is there anything common between these two that you can suck out? No, no further। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? This is the most simplest one. We will get much more complicated after this। Hannah madam, have you understood? These are very easy। Harshit darling, समझ में आया? लक्षण समझ में आया? अभी ये सब बहुत आसान है, आगे चल के थोड़ा सा ग्रैंडमदर रिमेम्बरिंग केस होगा। चलिए एक प्रॉब्लम आप लोग मुझे हेल्प कीजिए, यू गाइस हेल्प मी आउट, आई एम वेरी बैड इन मैथमेटिक्स, यू नो आई एम अमेजिंग। 18 a cube minus 27 a square b। पहले a और a सब इसमें देखो, पहले तो सबसे पहले एक ब्रैकेट बिठा दो, गेम इसके अंदर होगा। का ले लें यहां से a स्क्वायर, a नहीं a स्क्वायर दे सकता है, ही इज द भिखारी, भिखारी हैज a स्क्वायर, राजा हैज a क्यूब, तो मिनिमम a स्क्वायर तो ले ही सकते हैं। कैन वी टेक b? नो, ही डज नॉट हैव b विथ हिम, सो फर्स्ट a स्क्वायर उठाते हैं, a स्क्वायर आ गया हमारा। 18 और 27 में कितना तक आ सकता है? 9 आ सकता है। वाई नॉट 3? तब 3 के बाद और आएगा, 9 आता है, 9 उठा लेते हैं, तो 9 यहां से उठाएंगे तो कितना आएगा? 2a, वेरी गुड। और यहां कितना रहेगा? 3b। बस इसको पास में ले आइए, अब प्रॉब्लम खत्म हो गया भाई। समझ में आया? वेरी गुड। इफ दैट बी द केस, Mr. Rajiv Rastogi, I'm giving you one more problem. Can you do it? Don't look at the book. The one who looks at the book becomes a cook. Okay. ये कीजिए। अच्छा, are you observing? You got, ये क्या था? Binomial। इस कैसा फैक्टराइज हुआ? मोनोमियल इंटू अ बाइनोमियल। इस बार आपको दे रहा है ट्राइनोमियल। 12 a स्क्वायर b, उसके बाद है -9 ab स्क्वायर प्लस 6 ab। कीजिए तो कितना खून चूस सकते हो देखो तो। हाँ, डू इट। पेशेंस, पेटियंस। इफ यू डोंट हैव पेटियंस इन मैथमेटिक्स, इट विल बी वेरी मुश्किल फॉर यू। चलो अच्छा, if you are getting stuck up, then there is another technique also। See, 12, 9 and 6, इसका रफ वर्क में HCF निकाल लो। You know how to find out HCF? So किससे जाएगा? ये 3 से नहीं, HCF करना है। 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 2s are 6। HCF में you should take a number which should divide all of them। अब आगे और नहीं जाएगा क्योंकि आपके पास एक ऑड है और इवन है, तो HCF में क्या होगा? 3 इज दी HCF। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो 3 आपने निकाला ना बेटा, वो 3 कहां से आता है? अगर आपको फास्ट चाहिए तो आप HCF निकाल लो, दैट इज व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। तो इसमें हम क्या करेंगे? HCF के लिए 3 ले लेंगे, है ना। और क्या क्या ले सकते हैं? ये भाई साहब AB दे सकता है, ये AB दे सकता है, ये भी, पर ये भिखारी है तो सिर्फ AB आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 3 4s are 12, एक A रह गया, ये कितना होगा? 3 3s are 9, एक B रह जाएगा, और ये 2, बस खत्म। Anyone who has not understood? Understand? You better understand। ठीक है, अब थोड़ा सा एक लेवल टफ जाते हैं, एक लेवल टफ, ये समझ में आ गया। नाउ आवर नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ फैक्टराइजेशन विल बी नॉट सो सीधा सीधा, means sir, now we will be doing factorization in such a way that we will be going to school
एंड वी व्हेन वी गो टू स्कूल एंड वी ग्रुप चिल्ड्रन, हम क्या दूसरे के बच्चे को थोड़ी लेके आ जाते हैं, अपने बच्चे को लेके आते हैं ना। तो हमें इस बार लाइक टर्म्स सेग्रीगेट करके फैक्टराइज करना पड़ेगा। See, the problem that you saw so far were the simplest one, in which everyone was ready to contribute something to you. Now we will get terms where some may not be able to contribute to you, but groups and groups may be able to contribute something. करेंगे तो समझ में आएगा। देखें एक प्रॉब्लम लेते हैं, like say suppose somebody says factorize a square plus ab plus okay a square plus bc प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है, और नो प्लस ए सी, सॉरी प्लस ए सी। नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो फार द प्रॉब्लम दैट यू वर डूइंग, यू कुड सक आउट समथिंग फ्रॉम एवरीवन। अब देखो तो इसके पास ए सी है, अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ये इसके पास ए है, इसके पास भी है, इसके पास कोई ए है ही नहीं। लफड़ा हो गया, समझ में आ रहा है, लफड़ा हो गया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ग्रुपिंग करें, कैसे ग्रुपिंग करेंगे, मान लो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर और ना ए सी को लिखते हैं, ए बी लिखने से लोचा हो जाएगा, बताऊंगा क्यों। बी सी प्लस ए बी, अगर आप ए स्क्वायर प्लस ए बी लिखते हैं ना, देखो क्या प्रॉब्लम होगा, तो फिर बी सी प्लस ए सी रह जाएगा। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये करेक्ट नहीं होगा। ए इंटू ए कितना है बेटा, ए स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखा आपने, ये तो एबीसी हो जाएगा ना। ए इंटू बी सी इज व्हाट, एबीसी। हाँ, बट ए विल मल्टीप्लाई एवरीवन ना। Have you forgotten monomial into trinomial, रेड मारना जैसा? So here we group them. Look here. The four terms have been now grouped. This is one group. This is one group. Samarth has made a group like this, which is also correct. Nothing to worry. Now just see, look at this group. From this group, what can you suck out? A suck out हो जाएगा। कितना रहेगा? Plus C. यहां से क्या suck out हो जाएगा? B. अंदर क्या रह जाएगा? C plus A can be written as A plus C also. No issues, right? अब जरा ये टर्म को देखो, जरा टर्म को देखो, सुंदर से देखो, कैसे बता रहा हूं। A plus C is dog. A plus C is dog. समझ में आ रहा है? Now dog can be taken common from both. Do you agree or not? इसके पास भी डॉग है, इसके पास भी डॉग है, तो डॉग को कॉमन ले लो, ए प्लस सी। इससे डॉग ले लिया तो क्या बच्चा, सर डॉग का चेन, और यहां से डॉग ले लिया तो सर डॉग का हुक। तो आपका प्रॉब्लम क्या हो गया, आंसर ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। आर दे कमिंग इन ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट फॉर्मेट? यस, फैक्टराइजेशन डन। कौन सा जगह समझ में नहीं आया, ये स्टेप तक समझ में आया। अब a प्लस सी को आप डॉग समझ लीजिए, डॉग, a डॉग प्लस b डॉग, dog can be taken common. If you take dog common from here, then only a is remaining and b is remaining. Now we go by Samarth technique. देखो आंसर सेम आएगा। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, a, तो यहां क्या बचा, और यहां क्या कॉमन लोगे, c लेने से b प्लस a which is same as a प्लस b। अब आप a प्लस b को क्या समझो, समझा है? नहीं, गोट, डॉग तो वो था, बी प्लस सी डॉग था, गोट दोनों के पास गोट है। गोट किडनैप कर ले, बिल्कुल किडनैप कर लीजिए। सर गोट को किडनैप कर लिया, अंदर क्या बचा, ए, और यहां कितना, आंसर क्या आया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। दोनों प्रोसीजर करेक्ट है। इसमें हम पहले ग्रुप करते हैं। स्कूल में गए थे, बहुत सारे बच्चे हैं, हमने हमारे बच्चों को एकत्रित किया, बाजू वाले अपार्टमेंट के बच्चों को भी किया, उनको उनके साथ फैक्टराइज किया हमारा। एंड ऑफ द डे द आंसर शुड बी दिस, ट्राई टू डू इट इन बोथ द मेथड। ठीक है सामर्थ, खुश? दोनों मेथड से करो अभी। And the problems that we did on the first run we did some problems before this, वैसा एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ऐसा या इससे आगे वाले आएंगे। दिस इज द लीस्ट डिफिकल्ट वंस दैट विल कम।
Therefore, I say factorization and algebraic expression should be practiced every day. समझ में आया? दोनों मेथड से करने बोला था, दोनों से किया। चलें आगे। Anyone online who have not understood? है ना? ओके, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पे। हाँ, मैंने ये साइड मिटाया। आप देखो मत, आप खुद करने की कोशिश करो, मैं रुकूंगा आपके लिए। आप करो, क्वेश्चन लिखो। You didn't write dog and goat. So I wrote the dog and goat with so much of care. Goat, goat, dog, dog. Very neat child. She always has coloring pens. I hope I could have been neat like this. है ना? ये देखियो, इसको लूट के बाजार में बेच दो, 2 दिन का अक्षय में खाने का बिल हो जाएगा। इतना सामान है इसमें, वैल्यूएबल्स। क्या क्या है? Hey, how does one use this? हाँ, tape. Oh, wow. We used to have Erasex bottle, खोल के नेल पॉलिश जैसा ब्रश होता था, उससे व्हाइटनर। चलें आगे, आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो क्या अभी आपको क्या करना है बेटा, जो भी प्रॉब्लम आप देखोगे, यू शुड ट्राई टू फर्स्ट फाइंड आउट हमारे बच्चे, उनके बच्चे। चलो बच्चे ढूंढते हैं अभी। द क्वेश्चन इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अच्छा, फर्स्ट रन में क्या देखना बेटा, चारों में कॉमन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। देखो इसके पास ए वाई है, इसके पास ए भी नहीं है, वाई भी नहीं है, फंस गए। अभी क्या है, लाइक टर्म्स को एक जैसा करने की कोशिश करो। कैसे करेंगे सामर्थ बोल? इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ऐसे भी कर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ने बी एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, लेकिन ए, क्योंकि इफ यू टेक either you try to match in terms of A or B or X or Y. How would you like to match? That means you are trying to match in terms of X square. So I make it AX square plus BX square. That means this fellow is gone, this fellow is gone. Between these two, they are common in Y. So this becomes BY square plus AY square. Our next step will be both of them can donate a X square. है कि नहीं बच्चा? A प्लस बी हो गया, यहाँ पे कितना ले ले, वाई स्क्वायर ले ले, तो कितना हो गया, a प्लस बी हो गया, b प्लस ए सेम एज a प्लस बी। डॉग, डॉग, तो डॉग को कॉमन ले लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे कितना, बस फुल मार्क्स आ गए हमें। और क्या क्या अनन्या मैम डाउट हो रहा है? आप अलग तरीके से कीजिए, आप ए और ए वाई स्क्वायर को कॉमन कीजिए, वही किया, अब बिल्कुल बढ़िया। Whenever you sort out in such a way that you are able to suck some common blood from both. End of the day, you are a Dracula in this chapter. What am I? I'm a little Dracula, big and stout. This is my handle, this is my sprout. याद है? Nursery rhyme. I'm a little teapot, big and stout. Our ma'am used to tell us, we used to act it. This is my handle, this is my sprout. When the kettle is boiling, उसका भूल गया क्या था? क्या नहीं सुने? कौन से इसको ये इंग्लिश बोलते हो तुम लोग? तो नर्सरी राइम्स याद नहीं है? हॉट क्रॉस बंस याद है? लिटिल बो पीप याद है? हिकोरी डिकोरी डॉक याद है? कुछ नहीं याद। अनपढ़ गंवार होके तुम लोग इतना इंग्लिश बोलते हो। इश सिंपल साइमन मेटापाइमन, how pathetic you guys are, huh? Simple Simon Metapaimon going to the fair. Humpty Dumpty? Humpty Dumpty किसको याद है? Humpty Dumpty क्या था? Sat on a branch.
और पिगी ऑन द रेलवे लाइन पड़े हो, Piggy on the railway line picking up stones. Down came an engine, broke Piggy's bones. Ah, said Piggy, that's not fair. Oh, said the engine driver, I don't care. तुम लो यार, हम देहाती वाले ठीक है। चलो एक और प्रॉब्लम किया जाए, फैक्टराइज। आइए नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं। 1 + a + ac + a²c। 1 + ac, a + ac + a²c। बताओ इसको कैसे करेंगे, कैसे करें, कैसे करें सर, कैसे करें बताओ। ये बढ़िया प्रॉब्लम है, इसको कैसे करेंगे पता है, जरा देखो इसमें ऑलरेडी ग्रुपिंग किया हुआ है, सिर्फ देखने की नजर चाहिए। यहां हम कॉमन लेंगे 1, तो कितना आएगा, 1 + a आ जाएगा। 1 कॉमन लेंगे तो 1 + a, और यहां क्या कॉमन लेंगे, बहुत गर्मी है, एसी कॉमन ले लो, 1 + a। ए कॉमन लेने से भूतनी को सी, दोनों में तो सी कॉमन नहीं लोगे, इसके साथ मैच करना है ना, अल्टीमेटली इसके साथ मैच करना है, जो यहां है वही यहां आना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा। अब क्या है, डॉग, डॉग, तो डॉग को कॉमन ले लो, तो यहां क्या है, फ्रॉग, और क्या है यहाँ पे, फ्रॉग। बस करो करो, कौन सा, एसी को कॉमन लिया, एसी इंटू 1 इज हाउ मच बेटा, एसी, एसी इंटू ए कितना होता है, a²c। हाँ बोलो बेटू। और भी सिंपलीफाइड वर्जन हो सकता है, 1 + 1 into a²c। 1 इंटू कैसे हो जाएगा, 1 इंटू a²c नहीं होगा, फंसोगे, आ जाओ। मतलब आप इसको और इसको ग्रुप कर रहे हो, और तो नहीं होगा ना, इस यही फैक्टर है, इससे ज्यादा और नहीं। क्लियर, चलें एक और करें। एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, योर आईज शुड कीप ऑन हंटिंग, कहीं ना कहीं फैक्टर तो छुपा हुआ है, बस उसको निकालना है। मुर्गी कहीं ना कहीं छुपी हुई है, ऐसे निकालो, अब मुर्गी पकड़ के ले जाओ। चलिए अगला वाला प्रॉब्लम, xy - pq, xy - pq plus qy minus px। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, xy minus pq plus qy minus px। कौन बोलेगा क्या, कैसे कैसे ग्रुप करें। So this is the x term, this is the x term, this term has got a q, this term has got a q, we are done। कैसे भी करो आप चलता है। और you can take this is a y term, this is a y term, this is a p term, this is a p term, कैसे भी करें चलता है, ठीक है। चलें थोड़ा सा सजा लेते हैं, पहले सजा लो, सजा लो, बट इसमें प्लस माइनस है तो थोड़ा सा होशियार रहिएगा, क्योंकि गेम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। विल टेक एक्स एस कॉमन, व्हाट डू यू गेट, y minus p। अच्छा children, just see one more thing, this you will now face this problem in many problems। suppose you have something called a minus b inside a bracket and you want to write it as b minus a, नहीं you want to write it as b minus a, तो हम इसको जब b minus a लिख सकते हैं ना, बट a minus b cannot be b minus a ना, -1 बाहर ले आइए, ये ट्रिक होता है। अब -1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू बी कितना होता है बेटा, माइनस बी, एंड -1 इंटू ए प्लस ए। क्या ये और ये चीज एक ही नहीं है? अगर आपने अदला बदली किया सामने -1 आता है, ये बड़ा हैंडी चीज है, ये हमें जरूरत पड़ेगा। इनफैक्ट इस प्रॉब्लम में भी जरूरत पड़ सकता है, फंस जाओगे कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब यहां से हम क्या कॉमन लेंगे बेटा, Q कॉमन लेते हैं। सो मान लो मैंने यहां पे, नाउ दिस इज अ प्लस टर्म, दिस इज अ माइनस टर्म, राइट। से सपोज इफ आई टेक
plus q as common, I should get negative pq. Therefore, inside the p should be negative. Then I get a negative pq. And in this case, I have got a y, positive 1. So I just write plus y. समझ में आया? अब ये जैसा ये डॉग और डॉग नहीं है, ये डॉग है, ये गॉड है. क्या गिरा? समझ में आ रहा है? दिस इज डॉग, दिस इज गॉड. डॉग का उल्टा है तो उल्टाना पड़ेगा इसको. आइए, पर इसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है. x into y minus p plus q, just change it. y minus p plus y. Now dog, dog. So take dog common. Dog is taken common. X plus q. That's the answer. I will solve this problem with another way also in which इसमें फंसे नहीं, फंसने टाइप करके करेंगे. फंसेंगे अभी, रुको. Let's. कौन से माइनस वाले में प्रॉब्लम हुआ? यहां ये टर्म क्या है बेटा? माइनस पी क्यू. तुमने क्यू प्लस क्यू कॉमन लिया है. माइनस क्यू पैदा करने के लिए ये माइनस से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा ना. मेरे पास है नेगेटिव एक्स वाई, मैंने y को पॉजिटिव लिया तो x का वैल्यू कितना होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा ना. और अगर मैंने x लिया होता तो y का वैल्यू नेगेटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज ये नेगेटिव नहीं आएगा ना. अच्छा, अगर ऐसा करते तो क्या रहता? मेरे पास है एक्स वाई, मैंने नेगेटिव एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या लूंगा? नेगेटिव वाई कॉमन लूंगा, तब जाके पॉजिटिव होगा. थोड़ा सा हिसाब लगाना पड़ेगा भाई, इतना इजी थोड़ी होगा. अब देखो इसको घुमा के करते हैं, देखते हैं हम लोग फंसते हैं कि नहीं. See, here I played on the common between the x's. Now I will play the common on y. ठीक है ना? I'm just trying to do it with another way and let's see whether we get fussified or not. So xy plus qy. Understood, bachcha? Minus pq minus px. So this time I'm going to play on y and I'm going to play on p's. Agreed? So let's take y common. बोलो बच्चा, y को कॉमन लेने से कितना आता है यहाँ पे? ax plus q. और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे नेगेटिव p को कॉमन लेते हैं, नेगेटिव p. Now I should get a negative. So यहाँ पे q should be positive. So I get a q and I should get a negative px. So x should be also positive. Do you agree? God, dog. So make both God or make both dog. Y into x plus q minus p into x plus q. So we take now x plus q as common, y minus p. भैया आंसर इज एकदम सेम. सी आंसर इज एकदम सेम. नो सर, हियर y minus p is पहले, here y minus p is बाद. Multiplication is commutative. A b is same as b into a. Have you understood? Let's try the third way of solving this problem. We took x common, then we took y common. This time we are going to take what? X common, y common. हाँ हो गया, और तो कुछ कॉमन कर नहीं सकते हैं. p का. That's it. समझ में आया? Very good. So I think there's only one more problem left in the given, and that I'm going to do. Then we'll start with some exercise 7a problems. Can I rub this? Try to do all sides. आप कोशिश करो, जितना आप कॉमन लोगे उतना क्लैरिटी आएगा आपको. नजरें तेज, नजरें हटी, दुर्घटना घटी. दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ. आइए अगला प्रॉब्लम. Oh, I did not look at that square, my bad. So I know a lot of English, but I don't know any English rhymes. How pathetic. Okay, what's the question? AB multiplied into x square plus y square. Our next question is AB multiplied into x square plus y square. Try, go home and do these problems again. तभी आपको समझ में आएगा. Plus xy multiplied with a cube plus b square. Very interesting problem. This is a tough problem. Okay, a square plus b square. Sorry बच्चा, a square plus b square. Now this is a tough problem. Okay, this is a tough problem. a b x square plus b square. ठीक है ना? अतः देख क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, अभी अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से देखो, ग्रुपिंग में भी कुछ नहीं दिख रहा है, सब अलग अलग है.
है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, रायता को फैलाइए। हमारे बच्चे उनके घर में घुसे हुए हैं, उनके बच्चे हमारे घर में घुसे हुए हैं। पहले एक डांट देके सारे बच्चों को बाहर निकालो और फिर ग्रुप करो। तो आइए रेड मारते हैं इस ब्रैकेट को। कौन अंदर बैठा हुआ है सर? ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई। समझ में आया? अब इस टर्म में क्या क्या कॉमन है? ए बी एक्स, यहाँ पे क्या है? ए एक्स। अब आप ले सकते हो यहाँ पे बी बी, योर विश, एनीवे यू कैन प्रोसीड, बट यू कैन इवन स्टार्ट विद दीज टू प्रॉब्लम्स आल्सो। वैसे आंसर आएगा पर वो तो होगा नहीं, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? इसका और इसको लेके देखो, ठीक है? ए स्क्वायर एंड दिस, आ जाओ। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई। डिड यू अंडरस्टैंड? ये दोनों को ग्रुप किया यहाँ पे और ये दोनों को ग्रुप किया यहाँ पे, ठीक? Yes, sir. यहां से कितना खून ले सकते हैं? देखिए तो ये ए दे सकता है, दे सकता है, और क्या दे सकता है? इसके पास एक्स है, एक्स बिगाड़ी, बस हो गया। कितना रह गया अंदर? बी नहीं, बी एक्स रहेगा, और यहां कितना रहेगा? ए वाई। चेक करो, ए बी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है? अभी ये टर्म ना यहाँ पे आना ही पड़ेगा, तभी आप फैक्टराइज कर पाओगे। सो चिल्ड्रन, व्हाट यू शुड डू नाउ? लुक नाउ, अप्लाई सम दिमाग। अल्टीमेटली यू आर हंटिंग फॉर फैक्टर्स। ये डॉग मिल गया आपको, यहां डॉग होना ही पड़ेगा, तो आप कुछ मत करो, सीधा डॉग को लिख दो और रिवर्स मिलाओ प्रॉब्लम को। अनन्या इधर देखो, देखते नहीं हो इसीलिए ऐसा होता है, अपने से मत करो। ये स्टेप देख लिया, अब ये आपको डॉग मिल गया, ये डॉग यहां लिख दो सीधा, देखो कितना इजी हो जाएगा। नाउ डॉग हैज टू बी फॉर्म्ड, राइट? हमने यहां से कितना ले लिया? bx कॉमन ले लिया, सो दिस थिंग इज जस्ट रिवर्स ऑफ दिस, bx, तो यहां से कितना कॉमन जाएगा? by, so by into this is this term, and then by इसके साथ करके देखो तो आपके पास a है b है, y into y स्क्वायर, मैच हो जाएगा, अपने आप मैच होगा। डॉग टेक्निक बहुत अच्छा है। नाउ टेक डॉग कॉमन, डॉग इज व्हाट? bx plus ay, then you are left with ax plus by. Problem done. If you want to do me to do this problem again, I can do again, don't worry. एक बार और करके देखें, समझ में आया कि नहीं? ये फॉर्म होने के बाद ढूंढो मत, एक बार डॉग मिल गया ना, वो डॉग यहां बिठा दो और इसको मैच कराने की कोशिश करो। मैच होना ही पड़ेगा, अगर नहीं हो रहा है तो आप गलत हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज फैक्टराइजेशन एंड यू शुड एंड अप इन फैक्टर इनटू फैक्टर। आर वी फाइन? इफ दैट बी द केस, घड़ी क्यों देख रहे हो इतना? अभी भी टाइम बहुत है, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। कैन वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज 7A नाउ? एंड अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों, गैलपिंग कीजिए तो 1 3 5। अब यहाँ पे गैलपिंग मत करो, यहाँ पे सब प्रॉब्लम करो एक एक करके, ठीक है? सारे प्रॉब्लम्स। आई एम स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग हियर।